वो शख्स खुद तो कहीं वक्त के गर्द में छिप गया, मगर उसके अल्फाज अमर हो गए। लोग आज भी उनकी रचना से भगवान को पुकारते हैं और जाने अनजाने उन्हें अपने शब्दों से कहीं ना कहीं श्रद्धांजलि दे जाते हैं। नमस्कार, मैं हूँ रजनी और आप देख रहे थे सनशाइन वर्ल्ड मीडिया। दोस्तों, कुछ लोग ऐसे होते हैं जिन्हें कि इतिहास में हम अक्सर भुला देते हैं, लेकिन इतिहास में उनकी रचनाएं अमर हो जाती हैं। हम बात कर रहे हैं आज एक ऐसी महान शख्सियत की जिसके बिना किसी भी सनातनी की पूजा अधूरी मानी जाएगी। आज हम बात कर रहे हैं पंडित श्रद्धाराम फिलौरी जी की। और आप सोचेंगे ऐसी कौन सी रचना है और ये कौन है? ओम जय जगदीश हरे, याद है जी। एक ऐसी अमर रचना जिसके बिना कोई भी पूजा पाठ अनुष्ठान धार्मिक स्थल पे जाना आना हम कहते हैं कि कल्पना ही नहीं कर सकते जी। पंडित श्रद्धाराम फिलौरी जी एक ऐसी महान शख्सियत थे जिनके बारे में जितनी बात की जाए कम है, क्योंकि वो उस समय के एक आधुनिक व्यक्ति थे। वो एक ब्राह्मण परिवार में, जो एक बेहद गरीब परिवार था, पंजाब के एक छोटे से शहर फिलौर में पैदा होते हैं। इसी वजह से उनके नाम के पीछे जो शब्द है फिलौरी लगाया जाता है। लेकिन कहते हैं कि विडंबना 150 साल से जो आती आज हमारी पूजा का एक अहम हिस्सा है, उस रचयिता को हमने भुला दिया। हम जब भी बात करते हैं पंडित जी के बारे में तो उनकी कुछ चीज़ें हमें हमेशा याद रखनी चाहिए कि उनके अकॉर्डिंग जो धर्म है ना, वो कोई पूजा पाठ तक ही सीमित नहीं है। धर्म का मतलब है आचरण, यानी कि आपका व्यवहार कैसा है, आपने किस तरह का अपनी सोसाइटी में इमेज बनाते हैं, आप लोगों के लिए क्या करते हैं, धर्म आपको सिखाता है। बहुत कम लोग जानते हैं कि उन्होंने बहुत छोटी उम्र में ही दर्शन समाज सुधार विषयों पर गहन अध्ययन कर लिया था। उन्होंने उस समय की समाज में फैली हुई बुराइयों के विरोध में एक बहुत ही खूबसूरत नॉवल लिखा था, जिसका जिक्र हम आगे करेंगे। पर थोड़ी सी उसके बारे में बात पहले कर देते हैं। भाग्यवती एक ऐसी समय की कहानी वो लेके आते हैं जहाँ पे कि औरतों के साथ हो रही कुरीतियों, उनकी एजुकेशन से रिलेटेड बहुत कुछ। जब भी हम इस नॉवल को पढ़ते हैं तो हमें पता लगता है कि उस समय भी उनकी सोच कितनी आधुनिक रही होती है, और उनकी जिसे कहते हैं ना कि स्मरण शक्ति इतनी ज़्यादा थी कि लोग उन्हें बाल विद्वान कहते थे। और सबसे बड़ी चीज़, जहाँ आज हम कहते हैं ना कि हिंदी पंजाबी पढ़ ली, लोग अक्सर इंग्लिश को लेके अपने आप को एक प्रेस्टीज का विषय बना लेते हैं, उसी तरह पंडित जी संस्कृत, हिंदी, पंजाबी, फारसी, उर्दू जैसी कई भाषाओं का उन्होंने गहन अध्ययन किया था। भाग्यवती में जब वो लिखते हैं भारतीय नारी के बारे में, एजुकेशन के बारे में, समाज में फैली हुई कुरीतियों के बारे में, तो ये समझ में आता है कि उनकी सोच कितनी आगे तक रही होगी। और इनके बारे में जब हम बात करते हैं कि जो ये आरती ओम जय जगदीश हरे, ये एक ऐसी आरती है जिसको कि छोटे छोटे बच्चे भी कंठस्थ किए हुए हैं। उसकी सबसे जो बड़ी विशेषता थी वो थी सरलता। इसमें ना तो कठिन संस्कृत रही, ना जटिल दर्शन, ना ऐसे व्यक्ति जिन्हें कि ऐसे शब्दावली जिसको समझना आम व्यक्तियों के लिए मुश्किल हो। उसमें था तो सबसे ज़रूरी जिसे हम कहते हैं कि भाव, विषय विकार मिटाओ, पाप हरो देवा, तन मन धन सब है तेरा। यानी कि हमारे अंदर की कुरीतियों को मिटाइए भगवान, और तन मन धन सब कुछ तुझ पे अर्पित है। यानी कि आप सोच के देखिए कि इसमें भक्ति भी है, समर्पण है, इसमें जीवन है, इसमें जीवन दर्शन का एक गहन अध्ययन है। लेकिन धीरे धीरे ये आरती पंजाब से बाहर निकली और आज ये ग्लोबल स्तर पर हर हिंदू नहीं, अलग धर्म के लोग भी इस आरती को जानते हैं। इस कहानी के बारे में एक और बात भी है कि जब हम इस आरती को गाते हैं, इसमें कहीं पे भी ऐसी कठिन कोई शब्दावली नहीं है, ऐसा कठिन कुछ भी नहीं है जिसके बारे में सोच के हमें लगे कि ये
क्या था मतलब, जैसे बहुत सी रचनाएं हमारी संस्कृत में हैं, बहुत खूबसूरत हैं, लेकिन बहुत जटिल हैं। आम इंसान के लिए उनको कंठस्थ करना, उनकी अकॉर्डिंग उनकी पूजा करना या उनका बारे में बात करना बड़ा मुश्किल होता है। लेकिन ओम जय जगदीश हरे, स्वामी जय जगदीश हरे बहुत ही आसान सी, एक बहुत ही सरल सी आम व्यक्ति की भाषा में लिखी गई ये रचना रही है। लेकिन जीवन का सबसे बड़ा दुखांत, इतिहास अक्सर महान लोगों को भूल जाता है, लेकिन उनकी महान रचनाओं को भुलाना इतना आसान नहीं होता। 21 जून 1881 को पंडित श्रद्धाराम फिलौरी जी मात्र 43 साल की उम्र में हमेशा के लिए इस नश्वर संसार को अलविदा कह के चले जाते हैं। और दुख की बात यह है कि हमारे पास इंटरनेट पर उनकी एकमात्र जो तस्वीर उपलब्ध है, उससे उनकी सादगी और उनकी महानता का पता चलता है। ना तो उस समय दोस्तों इंटरनेट था, ना ही सोशल मीडिया जिससे कि वो अपनी रचनाओं का प्रचार प्रसार करते। आज अगर हम युवा पीढ़ी की बात करें तो ज़रा सोच के देखिएगा कि अपने आप को थोड़ा सा व्यूज़, थोड़े से जिसे कहते हैं कि शो ऑफ करने के लिए कितने बड़े बड़े स्टंट करते हैं, कितने फेक वीडियोस बनाए जाते हैं जिसमें कुछ भी ऐसा नहीं होता जो हमारे समाज के लिए उपयोगी हो। लेकिन पंडित जी ने उनकी पहली रचना यानी भाग्यवती से ही ये सिद्ध कर दिया था कि होनहार बिरवान के हो चीखने पात। यानी कि जो लोग महान होते हैं, जो लोग महान कार्य करने के लिए आते हैं, उनको हम उम्र की दहलीज में बंद नहीं रख सकते। पंडित जी ने बहुत छोटी उम्र में बहुत सारी भाषाओं का ज्ञान हासिल किया। उन्होंने बहुत सारे, जिन्हें कि हम कहते हैं दर्शन शास्त्र और हमारे धार्मिक ग्रंथों का अध्ययन किया। लेकिन उनके लिए धर्म एक, जिसे कहते हैं कि बेड़ी नहीं था, उनके लिए धर्म एक आचरण था। उनके अकॉर्डिंग धर्म वो है जो हमारे आचरण में दिखाई देता है, ना कि आपके सरनेम में। उस समय उन्होंने समाज में फैली हुई कुरीतियों के खिलाफ जो एक तरह से आंदोलन किया, वो आज भी हमारे आज के युवाओं की ज़रूरत है। क्यों ना आज मिलकर एक कोशिश करें, आने वाली पीढ़ियों को ऐसे महान लोगों की कथाएं सुनाई जाएं, उनके जीवन दर्शन को सामने लाया जाए। उम्मीद करते हैं हमारे चैनल की ये छोटी सी पेशकश आपको पसंद आई होगी। अगर पसंद आई है तो प्लीज़ हमारे चैनल को लाइक और सब्सक्राइब कीजिए और हमारे इस परिवार में सहभागी बनिए, हमारे परिवार के सदस्य बनिए।